हेलो डियर स्टूडेंट, किसी भी चित्र को 3D या फिर रियलिस्टिक लुक में बनाने से पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक आप चित्र को ऑब्जर्व नहीं करोगे, अच्छी तरीके से निरीक्षण यानी कि देखोगे नहीं, तब तक चित्र को सही तरीके से रियलिस्टिक लुक में नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस होते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस करना है। वो प्रैक्टिस आज इस क्लास में शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक अंडाकार आकृति बनाएंगे और उसके ठीक बीचों बीच नीचे एक खड़ी रेखा लेंगे और उसके ठीक नीचे वर्गाकार या फिर आयताकार एक फलक बनाएंगे और अंडाकार आकृति के बीच से थोड़ा सा ऊपर की जगह में थोड़ी सी पॉइंट लेंगे और साइड साइड में रेखाएं खींचते हुए चक्राकार आकृति बना लेंगे। और इसके बाद में पेटल्स को बनाना है, तो पेटल्स को थोड़ा सा कर्व करते हुए कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगे तो कृपया करके इसको स्लो वर्जन में करके आप देख सकते हैं। जो पेटल्स है वो एक अंडाकार आकृति के अंदर बन रहा है, जिससे जितने भी पंखुड़ियाँ इसकी दिखाई दे रही हैं वो सब एक फ्लो में दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रही हैं, यानी कि अंडाकार आकृति के बीच में ही दिखाई दे रही हैं। और बीच में उसका तना का पार्ट है। और उसके बाद में पत्तियों के पार्ट को बनाने के लिए सिंपली पहले करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है। एक सीधी रेखा लेते हुए उसके बाद में चंद्राकार आकृतियों से उसको पूर्ण कर लेंगे। तो दूसरा जो एक पत्ती है वो उसके नीचे से आएगा, थोड़ा सा 3D लुक में बनाएंगे, काफ़ी हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक लुक में नहीं बनाएंगे। और उसके बाद में जो कली का पार्ट होता है उसके लिए पहले अर्धचंद्राकार आकृति बनाएंगे, अर्धवृत्त कह सकते हैं, और ऊपर अंडाकार आकृति बनाते हुए कुछ इस तरीके से पार्ट को बनाएंगे और लाइनों को ड्रॉ करते हुए बीच में जो उसका फलक होता है यानी कि पेटल्स होते हैं उनको इस तरीके से फिर बना लेंगे, जो कि ये आकृति हमारी एक अर्धवृत्त और अंडाकार आकृति के बीच के फेज में बनाई जा रही है। और ऊपर का पार्ट है थोड़ा दूरी दिखाई देगा, हालांकि जिस तरीके से चित्र दिखाई देता है वो दूरी और नज़दीकी पे डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस है कली को बनाने का जो रियलिस्टिक लुक में दिखाई देगा। तो सेम प्रोसेस में यही साइड में बना लेंगे। पहले एक अंडाकार आकृति बनाएंगे और नीचे एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त थोड़ा बड़ा रहेगा तब भी चलेगा। और फिर वही प्रोसेस रहेगा पेटल्स बनाने के लिए, जिस तरीके से ऊपर बड़े वाले पुष्प को बनाया गया है। और साइड में कुछ इस तरीके से ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सी आकृतियों को लेकर के किस तरीके से अंडाकार वृत्ताकार आकृति को लेकर बनाया जा रहा है। और नीचे गमले का जो पार्ट है उसके लिए बीच में थोड़ी सी लाइन को कट कर देंगे और ऊपर के उसी लाइन से नीचे मिला देंगे। तो ये एक गमले की आकृति बनेंगी और ऊपर से थोड़ा सा राउंड करते हुए यानी कि चंद्राकार आकृति कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति में इसको मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी सामान्य सी आकृतियों को लेकर के चित्र को बनाया जा रहा है। और इसके बाद में जो अगला चित्र रहेगा वो टेबल फैन का रहेगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक वृत्ताकार आकृति बना लेंगे और बीच में एक पॉइंट लेते हुए 3 रेखाखंडों को खींचेंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ गया था, तो आप आसानी से खींच सकते हैं रेखाओं को जैसा कि दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में पेटल्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से जैसा कि फूल की आकृति में बनाए थे, तो तीनों उसी लाइन पे बना देंगे। आसान सा ट्रिक है, कोई खास नहीं है। और उसके बाद में जो पंखे के ऊपर जाली लगी रहती है वो सेम वृत्ताकार आकृति में ही रहेगी। तो आपको 4 से 5, 6, 7 जो भी राउंड है उसको अच्छे तरीके से आपको कुछ इस फेज में बना लेनी है। डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स वर्क नहीं करना है चित्र को समझने के लिए। स्टार्टिंग में आपको 2D को समझना है और उसी की सहायता से आपको 3D में बनानी है। तो 3D में बनाने के लिए अगला जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट कर दिया जाएगा कि किस तरीके से 2D चित्र को हम 3D में बनाएंगे। लेकिन 3D से पहले आपको 2D चित्र बहुत आसान तरीके से समझना है और उसको सीखना है। उसके बाद में ही आप बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से आप एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। डायरेक्टली आपको एडवांस लेवल में नहीं जाना है। जो भी यहाँ पे पंखे की आकृति दिखाई दे रही है उसको आपको, जो जाली दिखाई दे रही है उसको आपको बना लेनी है। और नीचे जो स्टैंड का पार्ट है उसके ठीक नीचे अंडाकार आकृति बनाएंगे। और जो स्टैंड का पार्ट है यानी कि जो एक खड़ी आकृति है उसको आप थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और अंडा आकार आकृति के ठीक नीचे थोड़ा सा एक लेयर और बना देंगे। थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक में बनेगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 2D आकृति को बना रहे हैं। और इसके बाद में एक खड़ी रेखा लेंगे और साइड साइड में 2 पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट लगाने के बाद साइड साइड में दोनों को सीधा नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, एक आयत बन जाएगा। और नीचे के पार्ट को आधा कर लेंगे और ऊपर के पार्ट से तिरछी आकृति में मिलाएंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये एक बेसिक सा ट्रिक है। और उसके बाद में नीचे के पार्ट का जो तली होती है बाल्टी की उसको पार्टीशन करते हुए बनाएंगे। और ऊपर जो मुंह का पार्ट है 2 पॉइंट लेंगे ऊपर और नीचे और अंडाकार आकृति में उसको अच्छी तरीके से मिला देंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, बाल्टी को बनाना बहुत ही आसान होता है। आपको सिर्फ समझना है कि आयताकार आकृति बना लेनी है खड़ी रेखा में और उसी की मदद से जैसा कि बाल्टी का चित्र दिखाया जा रहा है
वैसे ही आपको आसानी से बना लेनी है। अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब हम एक स्पून का चित्र बनाएंगे। सबसे पहले एक पड़ी रेखा लेंगे और उसके ठीक नीचे एक और पड़ी रेखा इस तरीके से ले लेंगे। और एक साइड में आपको एक अंडाकार आकृति लेनी है और अंडाकार आकृति लेने के बाद थोड़ी सी लाइनों को कर्व करते हुए कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। सॉरी, यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में नहीं समझाया जाएगा। आसान सी रेखाओं को लेते हुए आपको इस तरीके से चम्मच के चित्र को आसानी से बना लेनी है और जो भी आपका रेफरेंस लाइन रहेगा उसको बाद में मिटा लेनी है। तो ये सारी बेसिक सी टेक्निक है जिसको आपको आसानी से समझना है और चित्र को बेसिकली रफली ड्रॉ करते रहना है डेली वर्क में। और इसके बाद में एक पड़ी रेखा लेंगे जो कि अगला चित्र रहेगा और उसके बाद में ठीक आयताकार आकृति में ही बनाएंगे जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको पहले एक आयत बना लेनी है और साइड साइड में कुछ तिरछी लाइनों को खींचते हुए नीचे के साइड में थोड़ा सा तिरछा करते हुए बनाएंगे दाहिने साइड के नीचे और दाहिने साइड के फेस में। और फिर इसको नीचे करते हुए कुछ इस तरीके से पड़ी रेखाओं में मिला लेनी है। ये हमारी एक ईंट की आकृति बनेगी। ईंट की आकृति जो होती है वो आयताकार ही दिखाई देती है। तो उसको समझने के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली अगर सिर्फ एक पार्ट बनाएंगे तो वो 3D में नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ इस तरीके से तिरछी रेखाओं का प्रयोग करते हुए घन की आकृति नुमा बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ अर्धचंद्राकार आकृति बनाएंगे खजूर के पेड़ को बनाने के लिए और ऊपर कर्व लाइन लेते हुए कुछ रेखाएं खींचेंगे और धीरे धीरे हैचिंग की टेक्निक के माध्यम से कुछ थोड़ा सा कर्व लाइन लेते हुए बना लेंगे। तो ये कितना आसान है आप देख सकते हैं खजूर के पेड़ को बनाने के लिए। तो जितना भी बेसिक टूल्स है आमने सामने हमारे परिवेश में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनको आपको डेली बाय डेली रफली आसान से ड्रॉ करना है। और इसके बाद में 2 वृत्त लेंगे छोटे छोटे और उसमें भी कर्व लाइन लेते हुए मिला देंगे आकृतियों को। और उसके बाद में ये हमारा जो चश्मे का पार्ट बन रहा है उसके फ्रेम में जो डंडी लगी होती है पीछे क्रॉस करते हुए उसको थोड़ी सी नॉर्मल आकृति में मिला देंगे। काफ़ी डिटेल्स नहीं करना है। और जो वृत्त की आकृति बनी है दोनों उसको अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे। और इसके बाद में नॉर्मल सा दिखाई देने वाला जो माचिस होता है, माचिस की डिबिया होती है घरों में, उसको बनाएंगे। उसके लिए एक आयताकार आकृति पहले बनाएंगे। उसका जो एक कोण होता है वो नीचे की आकृति में बनाएंगे, बाकी सब दाहिने बाएं और एक ऊपर बनाएंगे। और जिस तरीके से ईंट की आकृति बनाए थे सेम उसी तरीके से आपको लाइनों को मिला लेनी है। और बीच में जो आधा डिब्बा ऊपर खुला हुआ है आधे से कम, उसमें तिल्ली की आकृति बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और ऊपर थोड़ा सा राउंड करते हुए आकृतियों को बनाएंगे और उसको पूरा ब्लैक कर देंगे जिससे जो तिल्ली की आकृति है वो एज ए प्रेजेंट हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे के साइड में जो एक सरफेस दिखाई दे रहा है वहाँ पे डॉट डॉट करके आकृतियों को बनाएंगे जो कि केमिकल होता है। तो नॉर्मल से आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट डॉट करनी है। और माचिस के बीच में कुछ पैटर्न्स होते हैं तो आप उसको जो ईंट की आकृति में पैटर्न है आप उसको बना सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे हम लेंगे एक शंकु की आकृति। तो शंकु की आकृति के पहले आपको नॉर्मली लेना है और नीचे की आकृति में आपको अंडाकार आकृति बना लेनी है जिससे एक बर्थडे कप बैन का तैयार हो जाएगा। और ऊपर अगर कुछ इस तरीके से सीधी रेखा खींचते हुए लाइनों को क्रॉस कर देंगे तो एक कीप की आकृति बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके बाद में एक हम आयताकार आकृति बनाएंगे फिर से, और जो ऊपर का हिस्सा है जो लाइन है उसमें अंडाकार आकृति बनाएंगे और उसको फिर से एक और राउंड करते हुए आकृति बना लेंगे और नीचे के जो कोण दिखाई देते हैं उनको राउंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक भगोने का पार्ट है वो भी बनकर तैयार हो गया है नॉर्मल सा। और इसके बाद में फिर पुनः आयताकार आकृति लेंगे और कुछ कर्व लाइन लेते हुए कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से चप्पल की आकृति नीचे की होती है वैसा बनाएंगे। और उसमें जो फीता लगा होता है उसको भी नॉर्मली बना देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को स्लो करके आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चित्र बनाया जा रहा है। और यहाँ पे एक वृत्ताकार आकृति बनाएंगे और बीच में कुछ कर्व लाइनें काटते हुए सेब की आकृति नुमा आकृति को बना लेनी है। और फिर से यहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति लेंगे और तिरछी रेखाओं में एक आयताकार आकृति बनाएंगे। और फिर नीचे एक और आयताकार आकृति बनेगा और एक वर्ग की आकृति बनेगी। और यहाँ पर फिर से दरवाजे के लिए कुछ इस तरीके से पार्ट बनाएंगे और जो दरवाज़ा खुला रहेगा, जो रास्ता रहेगा, स्टार्टिंग में पतला और आगे आते हुए उसको चौड़ा बना देंगे। और जो खिड़की होती है उसको भी बना देंगे और ऊपर में कुछ ऐसे पार्टीशन कर लेंगे जो छप्पर होता है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली आपको नॉर्मली समझना है कि कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं। आयताकार आकृति से क्या बना सकते हैं, त्रिभुजाकार आकृति से क्या बना सकते हैं, वर्गाकार आकृति से क्या बना सकते हैं। तो नॉर्मल सी आकृतियों को लेते हुए बनाया जा रहा है। और यहाँ पर फिर से हम एक आयताकार आकृति तिरछी रेखा में बना रहे हैं।
सॉरी यहाँ पे पूरी तरीके से आयताकार नहीं है, ये चतुर्भुज भी कह सकते हैं इसको। और थोड़ी सी जो पॉइंट है इस बार सीधा करते हुए तो खींचेंगे नीचे की साइड में, लेकिन थोड़ा सा कर्व कर लेंगे जिस तरीके से पुस्तक की आकृति दिखाई देती है। तो ये हमारा एक पुस्तक बनकर तैयार हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल सी आकृतियों को लेकर के, जैसे कि त्रिभुजाकार, वृत्ताकार, अंडाकार, आयताकार, वर्गाकार आदि आकृतियों को लेकर के आसानी से चित्र को बना सकते हैं। ये हमारा क्लास 3 लगभग कंप्लीट हो चुका है 2D वीडियो को लेकर के। इसके बाद में जो अगला क्लास रहेगा वो 3D वीडियो को लेकर के, यानी कि 3D चित्र को अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से 3D चित्र को बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर वास्तव में ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।